Hey everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about communication in legal communication skill. Synopsis की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे what is the meaning of communication and what is the characteristics and nature of communication skills, importance of communication skills as an advocate, and what are the kinds of communication. So let's start. मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, जो वर्ड है कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स इन कॉमन. कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन कॉमन. तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये जो ड्राइव हुआ है कम्युनिस्ट वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है कॉमन. ठीक है, कम्युनिकेशन का लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज. आप आइडियाज को शेयर कर रहे हो, अपनी ओपिनियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हो. ठीक है, कोई फैक्ट्स बता रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो. ठीक है, जो एज एन जैसे हमने ग्रुप डिस्कशन पढ़ा था तो ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से कर रहे थे हम, कम्युनिकेशन की वजह से ही वो डिस्कशन हो रहा था. ठीक है, आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे. अगर आपने ग्रुप डिस्कशन वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको देख लीजिएगा. इन द वर्ड्स ऑफ न्यूमैन एंड समर, It is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more person. ठीक है, तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है. किस चीज का, आइडियाज का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा अगर हो ऐसा एक्सचेंज तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, प्रोसेस. ठीक है, न्यू मैन के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस टू और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व. कोई एक व्यक्ति, एक पर्सन उस चीज को नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को नहीं कर सकता, क्योंकि मैसेज सेंड होगा. ठीक है, फिर रिसीव किया जाएगा किसी पर्सन के द्वारा, तो कम से कम दो पर्सन का होना जरूरी है. लुइस ए एलन डिफाइंस कम्युनिकेशन एज द सम ऑफ ऑल थिंग्स. क्या बता रहे हैं ये, कि ये क्या है, सम है. All things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. ठीक है, तो लुइस ए एलन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये सम है. ठीक है, सब चीजों का सम है, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है ये चाहता है कि वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे दूसरे के माइंड में. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ये एक सिस्टमैटिक क्या है और कंटिन्यूस प्रोसेस है. किस चीज का, बात को, अगर आप कोई बात है, आइडिया है, वो बता रहे हो. ठीक है, दूसरा पर्सन उसको सुन रहा है और वही पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे की बात को. ठीक, अब हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, यानी कि हम नेचर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स, सेंडर और रिसीवर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो पर्सन का होना जरूरी है. एक तो बात बताएगा, दूसरा उसको सुनेगा. सेंडर और रिसीवर यहाँ पे होंगे. ठीक, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है, नेचर इसका यहाँ पे, कि मैसेज इज मस्ट. मैसेज जरूरी है. ठीक है, मैसेज तो होना ही चाहिए. कम्युनिकेशन में बी ओरल, रिटन और जेस्चरल. कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, जेस्चरल हो सकती है. ठीक, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता, हमेशा टू वे प्रोसेस होना चाहिए. इट प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रेस्पॉन्स. इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, रेस्पॉन्स मिलना. ठीक है, टू मोटिवेट रेस्पॉन्स. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं. टाइप्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि टाइप्स को एक्सप्लेन करके बताना है. सो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एन एडवोकेट. अगर कोई एक एडवोकेट है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं. ठीक है, सबसे पहला, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल अगर जिसके पास स्ट्रांग है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो वो पर्सन जो है डिसीजन मेकिंग होगा. ठीक है, प्लानिंग वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वो जो पर्सन है एज एन एडवोकेट
क्या कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मूथ और एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सकता है, फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन एंड इंक्रीज मैनेजेरियल एफिशिएंसी उसकी मैनेजेरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर उसके पास एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। प्रमोट्स कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन को प्रमोट करती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल, लोग उसके साथ जुड़ने लगते हैं। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे जब आपके पास एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी कि इससे क्या होगा, आपकी एक इफेक्टिव लीडरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो एक पोस्ट होती है, एक डिग्निटी होती है, वो अलग लेवल की होती है, ठीक है। जो जूनियर होते हैं वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पे उनकी क्या एस्टैब्लिश हो गई, वो इफेक्टिव लीडरशिप वहां पे एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड मोरल। क्या होता है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल एक्सलेंट है तो उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मोरल लेवल को आपके बढ़ाएगा, इफेक्टिव कंट्रोल आ जाएगा आपके पास, जॉब सेटिस्फेक्शन होगी एंड पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ आपका जो रिलेशन है वो अच्छे से बन सकता है। सो ये हमारी इम्पोर्टेंस हो जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, एडवोकेट की। अगर हम कहें किसी भी प्रोफेशन में आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो प्रोफेशन है उसमें अगर आपके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप वहां पे सक्सेसफुल रहेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस जब चलता है, फॉर एग्जांपल इसका जो पूरा प्रोसेस है, एक सेंडर होगा, ठीक है, वो मैसेज जो है वो भेजेगा, ठीक है, मैसेज जो है इनकोड होगा, देन रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर डिकोड करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, फीडबैक देगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो अब इस प्रोसेस में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, तो एक communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the message। communication barrier क्या होते हैं, communication barrier एक वो चीज होती है जो हमें prevent करते हैं किस चीज से, कि हम उस मैसेज को रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। others use to convey their information, idea and thoughts। कोई पर्सन है, ठीक है, ये दो पर्सन है, अगर क्या होगा, इस पर्सन ने इसको कोई मैसेज देना है, ठीक है, और कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, प्रॉपर नेटवर्क नहीं आया या कुछ भी जो हम अभी पढ़ेंगे बैरियर्स, उनकी वजह से अगर इसके पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाता तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर कहलाएगा। ऑलराइट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स। कोई पर्सन जो है फिजिकली जो है अपीयर नहीं है, अटेंडेंस नहीं है उसकी फिजिकली, तो क्या होगा, वो बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन का। पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर हो सकते हैं, मतलब कि जैसे इंडिया को ही देख लो, हमारा नॉर्थ साइड में दूसरी लैंग्वेज यूज होती है, साउथ में कुछ और होता है, ठीक है, तमिल साइड में, तो वहां पे क्या होगा, ये लैंग्वेज बैरियर आ जाएगी कम्युनिकेशन में, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, आइडियाज का जो कन्वे होना है वो ही नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं होगी, थॉट्स नहीं बताए जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। स्टेटस बैरियर, स्टेटस बैरियर में क्या होगा, जैसे कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को हम यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस है और आप हैं, तो यहाँ पे स्टेटस बैरियर आ जाता है। कोई जो बॉस है वो कुछ बता रहा है, ठीक है, आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते क्विकली, तो वो जो बैरियर होगा वो स्टेटस बैरियर होगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का अगर हम एग्जांपल लें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, वहां पे बहुत टाइप्स की चीजें होती हैं, ठीक। साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, इमोशनल बैरियर, आप कितने इमोशनली किसी पर्सन से अटैच्ड हो या नहीं, वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि होता है कि कोई पर्सन किसी से ज़्यादा फ्रैंक होता है, कोई नहीं, तो यहाँ पे वो बैरियर आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। प्री मैच्योर इवोल्यूशन होना, बैरियर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट अटेंशन, अगर आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बैरियर्स हो सकते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बैरियर्स जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट ये बचता है कि हाउ टू ओवरकम
बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो मतलब कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो हैं उनको ओवरकम कैसे करा जा सकता है। तो कोई 4 पॉइंट है यहाँ पे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज, आपको क्या करनी है, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है। एंड सेकंड, डेवलपिंग रिलेशन को डेवलप करना है, फीडबैक देना है। एंड कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन एंड डीड्स, ठीक है, जितना हो सके आप एक्शंस के थ्रू भी दो ताकि प्रॉपरली आपका मैसेज कन्वे हो सके। सो गाइज, ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।